दो बातें मुझे करनी हैं। एक तो बच्चों के लिए सलाह है और दूसरा एनटीए से रिक्वेस्ट है। बच्चा का माइंडसेट क्या है कि पहले जिस तरह से पैटर्न आता था बिल्कुल वही पैटर्न रिपीट करने वाला है मेरे साथ या फ्यूचर में। हम एक प्री प्लान्ड वे में चलते हैं और सोचते हैं कि लाइफ हमारे हिसाब से ही चलने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी नहीं होगा, फ्यूचर में भी नहीं होगा, और आपने पास्ट में भी देखा है कि लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है। आपने एनालिसिस किया होगा या बहुत सारे टीचर और मैं भी एनालिसिस करके देखा हूँ, तो लगभग फिजिक्स का पेपर सेम था, जिस तरह से एक्सपेक्ट किए थे उसी तरह से आया है। कुछ केमिस्ट्री के टीचर का कहना है कि केमिस्ट्री का पेपर जो 27 तारीख का शिफ्ट में हुआ है और उसके बाद का जो शिफ्ट हुआ 31 का हुआ है, उसमें डिफ़िकल्टीज लेवल बहुत ज़्यादा था। दोनों के बीच में एक गैप था डिफ़िकल्टी लेवल में। ऊपर से मैथ्स का पेपर सच में टफ था। तो आपको देखना है कि ये डिग्री ऑफ टफनेस या इजीनेस ये हमेशा चेंज करता रहेगा। अब जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनका जो पहले शिफ्ट में थे, सपोज़ 27 के शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनसे सारा क्वेश्चन बनता जा रहा होगा और उनकी उम्मीद भी बढ़ गई होगी कि भाई मेरा मार्क्स तो बहुत अच्छा है, करीब 220-240 मार्क्स है, तो मेरा तो कन्फर्म ही है। लेकिन पता चला कि परसेंटाइल उनका कम आ गया। और जिनका डिफ़िकल्ट पेपर आया था उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा था कि मैंने तो उतना अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि पता चला कि उनका कम मार्क्स में भी परसेंटाइल अच्छा आ गया। तो ये चीज़ें होती रहेगी। अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी साइकोलॉजी, अपनी टेम्परामेंट पे काम करनी है कि पेपर डिफ़िकल्ट आए, इजी आए, अपनी प्रिपरेशन हम तगड़ा रखेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह का पेपर आएगा उसी के में हमको एक्शन भी लेना है। तो अभी जो अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आप अपने आप को तैयार करके चलो। डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, लेकिन मेरी जो प्रिपरेशन है मैं उस पर बिलीव करूँगा। मेरे जो कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरा प्रिपरेशन ही है, इसके अलावा और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बदलती रहेगी, चीज़ चेंज होते रहेगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, गड़बड़ी कहाँ हुई, ये रिक्वेस्ट मेरा एनटीए से है कि सबसे पहला तो गड़बड़ी डिफ़िकल्टी लेवल में थी। कुछ शिफ्ट में पेपर आसान थे, कुछ में टफ था। दूसरा गड़बड़ी था कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जैसे स्टार्टिंग का करीब 27-29 तारीख का जो शिफ्ट हुआ है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद का जो शिफ्ट हुए हैं उसमें कम स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर ये दो चीज़ पे हम लोग काम कर लेते हैं कि अगर डिफ़िकल्टी रहे तो सारे पेपर में डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, सारे शिफ्ट में डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, और स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट है और 5 दिन मुझे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो 20-20 करके सब में बांट दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट है एनटीए से, ताकि अनवांटेड प्रेशर स्टूडेंट पे ना क्रिएट हो, क्योंकि बच्चे पुराना पैटर्न को फॉलो करके जाते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से पहले काम हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी काम होने वाला है, लेकिन चीज़ें इवॉल्व करती रहती है। तो हम दोनों स्टूडेंट को भी इवॉल्व करना है और साथ साथ एनटीए को भी समझना है कि इन अनसर्टेनिटी को कैसे कम किया जा सके। धन्यवाद।